हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम आज ओवर हो गया है। तो उस शिफ्ट में आए हुए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच स्टेट सेपरेट्स इंडिया एंड श्रीलंका? भारत और श्रीलंका कौन सी जल संधि द्वारा अलग होते हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा पाक जल डमरू मध्य से अलग होते हैं भारत और श्रीलंका। जल संधि का नाम क्या है? पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य जल संधि द्वारा अलग होते हैं। पाक जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जल संधि है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जल संधि का नाम रावण पाक के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन फुटबॉल गेम? फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों, फुटबॉल खेल में टोटल 11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। ऐसे ही और भी जो खेल हैं उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं एक बार देख लीजिए। बेसबॉल में होते हैं 9 प्लेयर, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट ये तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं एक टीम में। नेटबॉल में 7 प्लेयर होते हैं, वॉलीबॉल इसमें 6 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेनिस में भी 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और बॉक्सिंग में 1 खिलाड़ी होता है। ताश के खेल में 2 खिलाड़ी होते हैं और लॉन टेनिस में 1 या 2 प्लेयर होते हैं, चेस में 2 प्लेयर होते हैं, स्नूकर में 1 प्लेयर होता है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? दोस्तों, सबसे अधिक लिंगानुपात है केरल राज्य का। यहाँ पर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक है। केरल 1084 के साथ सबसे अधिक लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। और हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की शक्तियां किसके पास हैं? दोस्तों, संविधान की शक्तियां संसद के पास होती है। विधायी शक्ति संवैधानिक रूप से भारत की संसद के पास है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म सेरीकल्चर एसोसिएटेड? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, सेरीकल्चर शब्द संबंधित है रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम उत्पादन एक कृषि आधारित उद्योग है। इसमें कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना शामिल है। भारत विश्व में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और दोस्तों, लिंक पड़ा हुआ है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड करके PDF से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केलुचरण मोहपात्रा इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस? केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों, इनका संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है, जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। गुरु केलुचरण महापात्र, जिनका जन्म 1926 में हुआ था और मृत्यु 2004 में हुआ था, उन्होंने ओडिसी का पुनर्विस्तार किया। ओडिसी उड़ीसा प्रांत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। केलुचरण मोहपात्रा को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये उड़ीसा राज्य से हैं। किस राज्य से बिलोंग करते हैं? केलुचरण महापात्र उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं और ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य करते थे और 1988 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सातवाहन डायनेस्टी? सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? दोस्तों, सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी। और सातवाहन वंश के संस्थापक था शिमु। कौन था? शिमु।
गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, अपितु एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की थी। सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक ने की थी। सातवाहन राजवंश के सिमुक, सतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वासिष्ठी पुत्र पुलमावी, यज्ञश्री सतकर्णी प्रमुख राजा थे। प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। प्रतिष्ठान ये सातवाहन वंश की राजधानी थी। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज रिलेटेड टू राजस्थान? निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित है? दोस्तों, राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य है कालबेलिया। आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था कालबेलिया था, यही आपको सही का टिक करना था। और भी राजस्थान के जो नृत्य हैं ये एक बार पढ़ लेते हैं। घूमर, ये बहुत ही फेमस डांस है, महिलाओं द्वारा किया जाता है राजस्थान में। कालबेलिया है, भवाई है, कच्ची घोड़ी है, गैर है, चारी है, कठपुतली है, चांग है, तेरह ताली है। कौन सा है? तेरह ताली। ये इत्यादि राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य है? आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो जहाँ तक है कृष्णा नदी था। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य है और गोदावरी नदी का भी उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य है। इसलिए जो भी ऑप्शन में रहा होगा आपको सही टिक करना था। कृष्णा नदी का उद्गम केंद्र भारतीय राज्य महाराष्ट्र में लगभग 1300 फीट की ऊंचाई पर महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट में होता है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त अटैक द असेंबली? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर हमला कब किया था? दोस्तों, इन दोनों लोग ने 8 अप्रैल 1929 को असेंबली पर हमला किया था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। उन्होंने केंद्रीय विधानसभा हॉल में आगंतुक गैलरी से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। उनका मुख्य उद्देश्य लोगों को घायल करने के बजाय बधिर अंग्रेजों को सुनाना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुबाची फेयर इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? अंबुबाची मेला किस राज्य में मनाया जाता है? अंबुबाची मेला दोस्तों असम में मनाया जाता है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी में स्थित प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर में सन्यासियों और भक्तों का एक बड़ा जमावड़ा है। धरती माता की उपजाऊ समृद्धि का सम्मान करने और देवी कामाख्या के मासिक धर्मचक्र का निरीक्षण करने के लिए यह भव्य त्यौहार असम में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता जो होनी चाहिए पढ़ लेते हैं। पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, और चौथा है यह जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार है वह जन्म से भारतीय हो। भारत का कोई भी नागरिक उपराष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्लेयर इज पॉपुलरली नोन एज कैप्टन कूल? कैप्टन कूल नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रचलित है? दोस्तों, शायद ही कोई होगा जिसको इनका नाम ना पता हो। महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने हमें 2011 में वर्ल्ड कप दिलाया, उनको हम कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को, MSD को कैप्टन कूल के नाम से जानते हैं हम लोग। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का 8.8% हिस्सा है और सबसे ज़्यादा समुद्र से जुड़ा भाग 62,800 किलोमीटर यानी कि 39,022 मील है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर द्वारा घिरा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो पहला सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया, रूस है, रसिया है।
सबसे बड़ा देश। हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बटी है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसी तरह यहाँ 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। इन विच आर्टिकल इज द फ्रीडम ऑफ रिलीजन? धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 में संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी है। 25 से 28 यानी कि 25, 26, 27 और 28 4 अनुच्छेद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड उदयपुर? उदयपुर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, उदयपुर की स्थापना की थी महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी। इस शहर की स्थापना 1553 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी, जिसे मेवाड़ राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज ऑटोबायोग्राफी इज फ्रीडम इन एग्जाइल? फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, फ्रीडम इन एग्जाइल आत्मकथा है 14वें दलाई लामा की। 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल 14वें दलाई लामा की आत्मकथा है। यह पुस्तक हार्पर सैन फ्रांसिस्को द्वारा 1 अगस्त 1991 को प्रकाशित की गई थी। दोस्तों, कंप्लीट हुआ आपका 8 मई को सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन। और इन क्वेश्चनों को आप अगर पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहां से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।